नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम सब एक ही चीज चाहते हैं, दर्द से आजादी, दिल के बोझ से राहत और एक ऐसी जिंदगी जो अंदर से हल्की महसूस हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं और अंदर से टूट रहे होते हैं। आज का ये वीडियो बहुत कीमती है क्योंकि इसमें वो स्किल्स हैं जो अगर सही समय पर सीख ली जाए तो जिंदगी में बहुत सा अनावश्यक दर्द पैदा ही नहीं होगा। सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक चुभन बनी रहती है। कभी समझौते का दर्द, कभी किसी की बात का, कभी अपने ही फैसलों का। यही छोटी छोटी चुभनें मिलकर बड़ा हार्ट एक बन जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात है, लेकिन सच ये है कि गलत कॉम्प्रोमाइज रोज आपको अंदर से काटता है। जब आप अपनी वैल्यू से कम पर जीते हैं, कम पर काम करते हैं या कम पर रिश्ते निभाते हैं तो हर दिन मन भारी होता जाता है। धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होती है, इरिटेशन बढ़ती है और वही फ्रस्ट्रेशन आपके काम, रिश्तों और सेहत तक पहुंच जाती है। एक और सच्चाई समझनी बहुत जरूरी है। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। हर निगोशिएशन, हर आर्ग्यूमेंट, हर डिसीजन पहले इमोशनल होता है, बाद में लॉजिकल दिखाया जाता है। अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझे बिना सीधे लॉजिक फेंकते हैं तो बात बनने की जगह बिगड़ जाती है। लोग कन्विंस होना नहीं चाहते, लोग अंडरस्टूड होना चाहते हैं। जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है, वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा होता, वो चाहता है कि कोई उसे सुने, बिना काटे, बिना जज किए। और जैसे ही किसी को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, उसका आधा दर्द वहीं हल्का हो जाता है। यहीं से असली पावर शुरू होती है, कम बोलना और ज्यादा सुनना। जब आप सुनते हैं तो आप इंफॉर्मेशन नहीं, कनेक्शन इकट्ठा करते हैं। आपकी बात में वजन तभी आता है जब सामने वाले को लगे कि आप उसकी दुनिया समझते हैं। जब इमोशंस हाई हों तो सबसे जरूरी स्किल है स्लो डाउन करना। आवाज थोड़ी धीमी, शब्दों के बीच थोड़ा गैप और एक गहरी सांस। जैसे ही आप स्लो होते हैं, कंट्रोल वापस आपके हाथ में आने लगता है। काल्म वॉइस अथॉरिटी बन जाती है और केओस अपने आप शांत होने लगता है। एक और गहरी टेक्निक है मिररिंग। सामने वाला जो शब्द बोले, उनमें से कुछ शब्द अपने वाक्य में वापस इस्तेमाल करना। इससे उसे लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं। रिश्ता गहरा होता है, ट्रस्ट बनता है। इमोशंस को नाम देना भी बहुत जरूरी है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब अलग अलग होते हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो वो आप पर हावी नहीं रहते। नेम इट टू टेम इट, यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। कभी कभी चुप रहना भी एक स्किल है। सही समय पर साइलेंस सामने वाले पर प्रेशर बनाता है, लेकिन ज्यादा साइलेंस दूरी भी बना सकता है। बैलेंस समझना जरूरी है। हर इमोशन को डिनाई करने से रिश्ता टूटता है, एक्नॉलेज करने से जुड़ता है। और जब आप किसी की बात को शॉर्ट में सही तरीके से समराइज कर देते हैं तो सामने वाला सोचता है, यही इंसान मुझे सबसे ज्यादा समझता है। एक बहुत सटल फर्क है, तुम सही हो और ये सही है मैं। यही फर्क कई रिश्तों को बचा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सीधे क्यों पूछने से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। क्या हुआ और कैसे हुआ जैसे सवाल क्लैरिटी लाते हैं। और जब आप किसी प्रॉब्लम को सामने वाले के साथ मिलकर सोचने लगते हैं तो बोझ आधा हो जाता है। जल्दबाजी में किया गया हर फैसला महंगा पड़ता है, चाहे वो डील हो, रिश्ता हो या कमिटमेंट। नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा। आज के समय में फेक अथॉरिटी बहुत कॉमन है। दिखावा, कॉन्फिडेंस और वर्ड्स के पीछे सच छुपा हो सकता है। इसलिए हर बड़े फैसले से पहले पॉज जरूरी है। इन सभी स्किल्स का मकसद एक ही है, आपकी जिंदगी में रोज रोज का अननेसेसरी स्ट्रेस कम करना। क्योंकि यही स्ट्रेस जमा होकर एंजाइटी, डिप्रेशन और हार्ट एक बनता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अंदर से छू गया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। किसी और की जिंदगी हल्की हो सकती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। ख्याल रखिए अपना और याद रखिए, सही स्किल सीख लेने से जिंदगी आसान भी हो सकती है और शांत भी।